नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां देहरादून के शस्त्रधारा क्रॉसिंग क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाजार का भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी वस्तुएं अपनाने से स्थानीय उद्योग मजबूत होंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बाजार की साफ सफाई, ग्राहक सुविधा और बेहतर व्यवस्थापन पर विशेष ध्यान देने की सलाह भी दी है। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दीनदयाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने उनके विचारों और अंत्योदय के संकल्प को राज्य की विकास नीति के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने आवास में भी उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मुख्यालय में श्रद्धापूर्वक मनाई। कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने ये बताया कि पूरे प्रदेश में उपाध्याय जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भाजपा उनकी विचारधारा और समाज सेवा के सिद्धांत जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज हमारे पितृपुरुष स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उनके विचारों, जो उनके विचार थे, उन विचारों को आज जनता पार्टी जन जन तक पहुंचा रही है। और जो उनकी जो विचार था कि समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उसको कैसे हम अग्रिम पंक्ति में ला सकते हैं, उस सिद्धांत के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र की सरकार और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार कार्य कर रही है। आज हमारे पितृपुरुष उत्तराखंड में नकल प्रकरण के गंभीर मामले पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अफसर KN तिवारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में लगभग 25,000 प्रतिक्रियाएं पारदर्शी तरीके से हुई और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। देखिए, पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिन जिन को भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा। तो उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बता दें कि नकल करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी है। हाल ही में UKSSC की स्नातक स्तर की पटवारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई और सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को निलंबित भी किया गया। साथ ही इस प्रकरण की जांच के लिए SIT का गठन भी किया गया है। चार वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। देहरादून में पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। प्रश्न पत्र सॉल्व करके मास्टरमाइंड खालिद को भेजने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है।
सुमन इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और राजकीय महाविद्यालय अगरोड़ा नई टिहरी में तैनात थी। सरकार ने इस गंभीर मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए निलंबन का आदेश जारी किया। मामले की जांच अब और गहन रूप से जारी है। तो उत्तराखंड सरकार ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आपको बता दें कि एसआईटी गठन की है और 21 सितंबर के अधीनस्थ चयन सेवा आयोग परीक्षा में अनियमितताओं की जांच हेतु एसआईटी गठित की है। यह दल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पूरे प्रदेश में जांच करेगा। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि जांच 1 महीने में पूरी होगी और छात्रों एवं अभ्यर्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पूरी जांच प्रक्रिया 1 माह में संपूर्ण किया जाएगा और तब तक के लिए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से यह अनुरोध किया जाएगा कि ये जो 21 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी उसके संबंध में कोई अग्रतर कार्रवाई न की जाए। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी व्यक्ति, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाया जाएगा। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त आपको बता दें न्यायाधीश की निगरानी में एसआईटी गठित की गई है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने एसआईटी को गलत बताते हुए सीबीआई जांच और परीक्षा 1 महीने के भीतर पुनः कराने की मांग की। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार लगातार नौजवानों के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं के भविष्य को प्रभावित करने का आरोप लगाया और कहा कि एसआईटी गठन से भर्ती प्रक्रिया ही सुरक्षित होगी। युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो अच्छा हो सकता है वो सब किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष और कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो कहीं ना कहीं नौजवान साथियों के साथ कुठारघात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच से, क्योंकि अभी हजारों सरकारी भर्तियां हमारे उत्तराखंड राज्य में पाइपलाइन में हैं, जो जिनकी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं और हजारों नौजवान साथियों को भी सरकारी नौकरियां उत्तराखंड राज्य में प्राप्त होनी हैं। जो लगातार रात दिन हमारे नौजवान साथी मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर सीबीआई जांच की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका बुरा चाहते हैं। रुद्रपुर विधानसभा से पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल ने प्रेस वार्ता में कहा कि वे 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2027 में चुनाव लड़ने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि वो जनता के दुख दर्द को समझते हैं। देहरादून सशस्त्र धारा आपदा में 50 लोग बह गए और 27 शव बरामद हुए। ठकुराल ने सरकार के कुछ लोगों पर पाप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे उत्तराखंड को इसके परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। दैवीय आपदा आ रही है। पहले केदारनाथ जी में दैवीय आपदा आई थी, अब पूरे उत्तराखंड राज्य में पहाड़ भूस्खलन का शिकार हो रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, बादल फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इतिहास में पहली बार देहरादून के सहस्त्र धारा में 50 लोग पानी में बह गए, 27 के शव बरामद हो गए, रोज बॉडी बरामद हो रही है, लाशें दूर दराज में तैर के जा रही हैं। क्यों? अधर्म, पाप। वर्तमान अधर्म और पाप को रोकने के लिए कुछ इनको यज्ञ करने पड़ेंगे। देहरादून में प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी बनने के आपको बता दें बाद आयोजित किया गया है संगठनात्मक कार्यशाला, जिसमें कांग्रेस ने वोट चोरी और बड़े नेताओं के जंबाड़े से जोड़ने का प्रयास किया। भाजपा ने करारा पलटवार भी किया। आपको बता दें कि प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य केवल नई कार्यकारिणी को जिम्मेदारियां सौंपना और आगामी योजनाओं पर मंथन करना था। कांग्रेस का राजनीतिक हमला बेवजह है। भाजपा का कहना है कि संगठन मजबूत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से होते रहेंगे और विपक्ष को अपने घर की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस का हाल है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपने संगठन में कांग्रेस से कुछ होता नहीं, अपनी कार्यकारिणी बनती नहीं है और आरोप को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। हमारे अभी नवनियुक्त पदाधिकारी बने हैं, उनकी कार्यशाला थी, उसमें हमारे संगठन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी यहाँ पर पहुंचे, हमारे प्रभारी जी यहाँ पर पहुंचे, हमारे मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी के साथ में सभी
जो नए पदाधिकारी बने उनके साथ एक कार्यशाला, उसमें कार्य योजना हमारी कैसे रहेगी, काम कैसे रहेगा, संगठन की जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, इन पर चर्चा और विचार विमर्श था। कहीं ना कहीं कांग्रेस जहां पर खुद एक हाशिए पर चली गई है, जनता ने भी उन्हें हाशिए पर डाल दिया और संगठन ने भी उनको हाशिए पर डाल दिया, वो हम पर आरोप लगाए तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं। नैनीताल में प्रधानमंत्री के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी कि सीबीएसई ने डीएसए फ्लैट में विशाल स्वच्छता अभियान चलाया। नगर पालिका चेयरमैन डॉक्टर सरस्वती खेतवाल की अगुवाई में नागरिकों, पर्यटकों, संस्थाओं ने मिलकर प्लास्टिक और कचरा एकत्रित करके शहर को स्वच्छ बनाने की शपथ ली। सीबीएसई की नोडल अधिकारी श्रद्धा गुरुतरानी तिवारी ने कहा कि पहले एक दिन 1 घंटा एक साथ मुहिम के तहत शहर की सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासों की कड़ी है। केंद्रीय संचार ब्यूरो सेक्रेटरी कार्यालय नैनीताल के द्वारा यहाँ आज डीएसए मैदान में नगर पालिका नैनीताल के साथ मिलकर एक दिन 1 घंटा एक साथ जो श्रमदान किया जाना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर, ये आह्वान जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है उस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सर्वप्रथम यहाँ हमने शपथ ग्रहण करी है जो कि यहाँ की नगर पालिका चेयरमैन डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी के द्वारा कराई गई, जो कि हमारी मुख्य अतिथि भी रही आज के कार्यक्रम की। और काफ़ी यहाँ के नागरिकों ने और स्वयं सेवी संस्थाओं ने काफ़ी हमारी मदद की है। जो पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन पर कराया गया है ये बहुत एक सराहनीय कदम है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक दिन के सफाई करने से हमारे पूरे शहर की या पूरे देश की कहीं भी सफाई नहीं हो सकती है। ये सफाई हमेशा चलती रहे, इस तरीके से चलाते रहें तो इससे काफ़ी लाभ होगा और हमारा शहर, हमारा देश, हमारा प्रदेश सब सफाई के अंतर्गत आ जाए। ऋषिकेश में राफ्टिंग प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। गंगा में 27 सितंबर से रिवर राफ्टिंग फिर शुरू होने जा रही है। मानसून के दौरान सुरक्षा कारणों से जुलाई में राफ्टिंग रोकी गई थी, लेकिन अब जलस्तर सामान्य होने पर प्रशासन ने अनुमति दे दी है। तकनीकी टीम और जेएनआर कमेटी ने ट्रायल कर सभी सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया। सफल ट्रायल के बाद पर्यटक 27 सितंबर से राफ्टिंग का रोमांचक अनुभव ले सकेंगे, जिससे स्थानीय पर्यटन और व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। इसमें जैसा कि हमारी टेक्निकल कमेटी और जीएनआर कमेटी ने डिसाइड किया था, आज 24 तारीख को हमारे द्वारा जो है टेक्निकल रेकी रन किया गया मरीन ड्राइव से खारा स्रोत के मध्य, जिसमें कि 10 कयाकर और करीब से 35 के आसपास जो है रिवर राफ्टिंग गाइड उसमें सम्मिलित थे। और रिवर राफ्टिंग गाइडों के फीडबैक के आधार पर नदी का जल स्तर इत्यादि देखने के उपरांत कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो है 27 सितंबर से पर्यटकों हेतु सुरक्षित मानकों को फॉलो कराते हुए राफ्टिंग को प्रारंभ करवाया जा सकता है। देहरादून में राजधानी की सड़क पर एक बेकाबू बस ने, आपको बता दें, पीछे से तेज रफ्तार से आकर 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई और लोग सड़क पर गिर पड़े। इस दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनकी स्थिति स्थिर बताई गई है। हादसे में किसी की भी मौत नहीं हुई। लखनऊ के कुर्सी रोड इलाके में पुलिस और चेन लूटकांड के आरोपी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सफेद अपाचे बाइक पर सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान अरविंद नाम का बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका भाई अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और लूटी गई चेन का टुकड़ा बरामद किया। यही गिरोह व्यापारी अतुल जैन की लूट में भी शामिल था। तो हमीरपुर में एक नवविवाहिता ने सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ब्रह्मा के डेरा क्षेत्र में हुई इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सुसाइड नोट में महिला ने लिखा कि वह दुनिया से जा रही है, उसका जी भर गया है और पति या ससुराल वालों को परेशान न किया जाए, उनकी कोई गलती नहीं है। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की अब जांच की जा रही है।
हमीरपुर में एक नवविवाहिता ने सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बम्मा के डेरा क्षेत्र में हुई इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सुसाइड नोट में महिला ने लिखा कि वो दुनिया से जा रही है, उसका जी भर गया है और पति या ससुराल वालों को परेशान ना किया जाए, उनकी कोई गलती नहीं है। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुष्प को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। ब्रह्मा के डेरा में एक 24 वर्षीय महिला के द्वारा आत्महत्या की जाने की सूचना थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा प्राप्त की गई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा सबको कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मर्चरी भेज दिया गया है तथा मृतका के मायके पक्ष के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और प्रकरण की जाँच की जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई। नवरात्रि के तीसरे दिन स्वतंत्र डिग्री कॉलेज में आत्मरक्षा शिविर की शुरुआत हुई। महिला आयोग के उपाध्यक्ष अर्पण यादव ने शिविर का शुभारंभ किया। पुलिस और महिला आयोग के सहयोग से लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। अर्पण यादव ने कहा कि बच्चियों को अपनी सुरक्षा के उपाय और कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने मिशन शक्ति और बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं, कन्या सुमंगला योजना और बल सेवा योजना का उल्लेख किया और इनके लाभ लेने की अपील भी उन्होंने की है। पहली योजना का नाम है कन्या सुमंगला योजना और दूसरी है बाल सेवा योजना। इसके बारे में जरूर पढ़ें। आजकल सबके पास गूगल है, सबके पास स्मार्टफोन है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास जो डिजिटल युग बनता जा रहा है, डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सबके पास स्मार्टफोन दे दिया है। तो उसके बारे में जरूर पढ़ें, अवगत कराएं। अपने मोहल्लों में अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी जरूर है। बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र में भेड़िए के हमले से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। मां के पास खेल रही मासूम को भेड़िया जबड़े में दबोचकर खेत तक ले गया। ग्रामीणों की घेराबंदी पर बच्ची को छोड़ दिया, लेकिन उसका एक हाथ खा गया और गंभीर चोटों से उस बच्ची की मौत हो गई। पिछले 15 दिनों में 3 बच्चों की जान जा चुकी है। एक बच्चा लापता और 17 लोग घायल हैं। ग्रामीण वन विभाग की नाकामी से नाराज हैं। ये बच्ची को जैसे उठा लेकर भागा, जैसे हम दौड़ के लेकर टंगारी भाग के पीछे दौड़े, हम किया 9 बजे हम दूसरे कलम कट गए, हम तो दूसरा आदमी लेके छीन लेके आवा। सोनी नाम की बच्ची है जो 2.5 साल की है और उसके पिता का नाम बाबूलाल है। बाबा पटाव से आई है, मजरा टोकली से, जो गार्ड डेड है। बच्ची जो आई थी तो गार्ड डेड थी, एक्सपायर्ड आई थी।